हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग जैसे आप मैं आपको जो भी वीडियोस बनाता हूं आपके लिए, तो मैं उसमें सारा कुछ आपको फ्रेट फॉरवर्डिंग का उससे रिलेटेड सारा कुछ बताता हूं, किस तरीके से हम लोग डॉक्यूमेंट्स वर्क कर सकते हैं, कैसे क्या। तो कई लोग क्या तो उसको मतलब जो उसमें अमाउंट लगता है ज़्यादातर, मतलब जो जिनके पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उनके कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास कि इसमें हम लोग क्या डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में कुछ हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, या फिर हम लोग डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट लगती है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, अगर हमारे पास अगर गाड़ी नहीं है तो किस तरीके से हम लोग इसमें ट्रांसपोर्टेशन वर्क डोमेस्टिक हम लोग कर सकते हैं। तो वही चीज़ आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें ज़्यादातर आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना लगे और आप अपना जो वर्क है वो भी कर सकते हैं बिना गाड़ी के। तो दोनों स्टेप बताऊंगा कि अगर आपके पास गाड़ी है तब भी कैसे कर सकते हैं, और अगर आप के पास गाड़ी नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपने फ्रेट फॉरवर्डिंग अभी तक बुक्स ऑर्डर नहीं किए तो बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप डेस्कटॉप पे आप जो मेरा मोबाइल नंबर देख रहे हैं उस पर आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप मेरे से डिटेल ले सकते हैं, क्या चार्जेस है वो सारा कुछ आपको मैं व्हाट्सअप पे बता दूंगा। और उसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी फ्रेट फॉरवर्डिंग से रिलेटेड, स्टेप बाय स्टेप थ्योरेटिकल आपको उसमें बहुत तरीके से आपको समझ में आ पाएगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ मैंने उसके अंदर बताया हुआ है, जिससे आप पढ़ के आप उसको समझ पाएंगे। तो जल्द से जल्द उसको ऑर्डर कीजिए और आप उसको समझो, फ्रेट फॉरवर्डिंग का बिजनेस आप अपना स्टार्ट कीजिए। नहीं होता है तो उसमें आप अपना स्टार्ट नहीं कर सकते तो आप उस बुक को पढ़ के आप डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पे भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी चीज़ में समझ आएगी और इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगी। तो चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पे कि हम लोग किस तरीके से हम लोग डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग अपना बिजनेस है जो स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे हम लोग इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट में हम लोग जैसे शिपिंग लाइन से हम लोग कंटेनर लेते हैं, तो इसी तरीके से हम लोग मतलब डॉक्यूमेंट्स वर्क ज़्यादा नहीं होता इसके अंदर, नॉर्मल सा ही होता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे इसमें इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट में हम लोग डॉक्यूमेंट्स वर्क सारा करते हैं, जैसे वीजम वगैरह और बिल ऑफ लेटिंग वगैरह, बिल ड्राफ्ट, शिपिंग इंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ हम लोग सबमिट करते हैं। तो ऐसा डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट में हम लोग ऐसा हम लोग को कुछ नहीं करना होता है। इसमें सिर्फ हमारे पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, तो उसके बाद हम लोग अपना ये जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं एज ए एजेंट, अगर आपके पास गाड़ियाँ नहीं हैं तो किस तरीके से आप लोग उसमें फ्रेट फॉरवर्डिंग सॉरी अपना ट्रांसपोर्टेशन में आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पहला तो हमारे पास ये है कि जिसके कंटेनर फैक्ट्री जाते हैं, तो उनके कंटेनर आप फैक्ट्री टू आईसीडी, आईसीडी टू फैक्ट्री, और या फिर फैक्ट्री से सी पोर्ट, सी पोर्ट टू मतलब एम्प्टी कंटेनर की मूवमेंट भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो कंटेनर स्टफ्ड कंटेनर की मूवमेंट कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर होते हैं जिनके पास अपनी गाड़ियाँ होती हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना एक जीएसटी नंबर ले लीजिए, एक अपना एक छोटा सा ऑफिस ले सकते हैं जिसमें आप एक सिस्टम वगैरह मतलब एक छोटा लैपटॉप वगैरह जिससे बिल वगैरह आप कस्टमर को कर सकें। तो उसमें कमीशन रख के आप अपना जैसे कोई भी ट्रांसपोर्टर आप उनसे आप बात कर लीजिए। उसमें आपको क्या है कि कुछ और जो नॉर्मल जो रेट्स वो लोग रखते हैं उनसे आपको उसमें थोड़ी सी मतलब और रियायत मिल जाएगी, और कम रेट में आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन जैसे लोग करते हैं, जैसे अपना इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए या डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अगर आपको गाड़ियाँ चाहिए तो उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, तो सभी से इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। अब नहीं हो तो आप जस्ट डायल से भी आप ट्राई कर सकते हैं, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और अपना एक एडवर्टाइजमेंट दीजिए जस्ट डायल पे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, मतलब जो भी आपकी सर्विस है वो सारी चीज़ आप वहाँ पे दीजिए। और जो बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है उनसे आप बात कीजिए, जिससे आपको एक मतलब एक अच्छा नेटवर्क जिससे आपको बन जाएगा, और जिससे आप रेट भी आपको कम्पिटेटिव रेट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो मतलब कोई भी जैसे एक्सपोर्टर है या फिर डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन करता है कोई भी, तो दोनों तरीके जिस भी इस तरीके की आप सर्विस देना चाहते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कंटेनर इंपोर्ट डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन का मूवमेंट के लिए, एम्प्टी कंटेनर की मूवमेंट के लिए, क्योंकि शिपिंग लाइन्स होती हैं अपने कंटेनर, जैसे किसी भी आईसीडी में ज़्यादा कंटेनर्स हैं तो दूसरी कंट्री में दूसरे आईसीडीज़ में वो लोग मतलब मूवमेंट कराते हैं। जैसे इस आईसीडी से नहीं निकल रहा तो दूसरी आईसीडी में एम्प्टी कंटेनर की वो लोग मूवमेंट कराते हैं, तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं, उनका भी आप मूवमेंट कर सकते हैं कांटेक्ट करके। इसके अलावा और भी जैसे फैक्ट्री कंटेनर जा रहे हैं तो उनसे भी आप एक्सपोर्टर से बातचीत कर सकते हैं, वहाँ से भी आप अपना बिजनेस मतलब उनसे ले सकते हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्री से कंटेनर आईसीडी जाते हैं, आईसीडी से नहीं, फैक्ट्री से जो
कार्गो होता है ना जो नॉर्मल गाड़ियों में जाता है, तो उनके भी आप मूवमेंट कर सकते हैं, वो गाड़ियां भी आप हायर कर सकते हैं, जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर जिनके पास अपनी गाड़ियां होती हैं उसमें भी सार मतलब इनसे रेट्स लेके आप एक्सपोर्टर को देना है या फिर डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन जो करता है स्टेट टू स्टेट, वहाँ पे भी आप इनको मिलके आप काम कर सकते हैं। और इसमें अपना मतलब 2 से 3 हज़ार रुपये एक गाड़ी पे रख सकते हैं, अगर ज़्यादा नहीं, अगर आपको बिजनेस चाहिए, अगर ज़्यादा आप प्रॉफिट के चक्कर में जाएंगे तो शायद ये बिजनेस ना मिले। तो प्रॉफिट कम रखें लेकिन क्रेडिट पे ना करें, चाहे इंटरनेशनल आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन का कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। कमीशन रखे आप, जीएसटी नंबर होना चाहिए, आप उसमें क्या है, आप उसमें सेफ रहेंगे क्योंकि आपका जो कमीशन है आपको जब भी आप उनको पेमेंट के हिसाब से आपने जो भी एग्री किया उस हिसाब से अपने पेमेंट आप अपना ले सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल भी ना करें, जैसे करने को आप कर सकते हैं अगर आपको ट्रस्ट है तो। जैसे आपने अपने बिना विदाउट कंपनी आपने खोले, आपको बड़े जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है उनसे आपने बात कर ली कि मेरे इतना, मैं अगर आपको गाड़ियां दूं और आपको काम दूं तो उसमें आप मेरे को कितना कमीशन देंगे, उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको ट्रस्ट होना चाहिए। लेकिन बेस्ट तरीका यही है, अपना एक जीएसटी नंबर लीजिए, एक छोटा सा ऑफिस खोलिए, कंपनी रजिस्टर्ड कराइए। नहीं भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको जीएसटी नंबर लेके आप काम स्टार्ट कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप इस तरीके से आप डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट में आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उस काम को या इन्वेस्टमेंट को। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आप करके देखेंगे, आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन। तो इससे ज़्यादा और भी मैं और तरीके आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस किस तरीके से आप डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन करके या और कौन कौन सा बिजनेस करके आप इससे रिलेटेड इसी में ही कौन कौन से तरीके से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे कमीशन आप अपना अर्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।